सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा लास्ट क्लास के अंदर कौन सा क्वेश्चन करवाया था आपको, ये बताओ पहले फटाफट, तुरंत प्रभाव से। शायद वो एक प्रूफ वाला क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर बीटा वाला था कि 2 बीटा 1 प्लस बीटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक काम करें, अब आगे चलते हैं और अब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलेंगे, यानी ऊर्जा वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा सारे बच्चे। पहले सबसे पहले हिंदी मीडियम में लिखो व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। हेडिंग डालो व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। चलो नीचे लाइन लिखो, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण को समझने के लिए, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण को समझने के लिए संपोषी व्यतिकरण व विनाशी व्यतिकरण की गणना का उपयोग किया जाता है, की गणना का उपयोग किया जाता है, की गणना का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखो, टू अंडरस्टैंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, टू अंडरस्टैंड energy distribution in interference we used constructive and destructive interference events, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवेंट्स। क्लियर है? अब आओ तरीके से एक बार बोर्ड पे देखना, दोनों चीजें आपको बतानी है। एक तो होता है संपोषी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या चीज होती है आप पढ़ चुके हो कि सर हमें पता है, कि हम जानते हैं कि वी नो दैट। क्या जानते हो आप? वी नो दैट कि सर के डेल्टा की वैल्यू इसमें क्या लेंगे अपन? 2n पाई। और आपको पता है यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपके पास? n लैम्डा। आई थी कि नहीं आई थी? और कोस 2n पाई की वैल्यू क्या थी यहां पे? ऑलवेज +1। क्यों? क्योंकि इसकी n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3
डॉट डॉट डॉट। सेम सिचुएशन थी सर। एम्पलीट्यूड क्या निकाला था? A1 प्लस A2, या आप इसको क्या बोल सकते हो? कैपिटल R। आया था कि नहीं आया था? यदि मैं तुमसे इंटेंसिटी की बात करूं, तीव्रता की, तो क्या आई थी? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये आयाम था और ये तीव्रता थी, ये एम्पलीट्यूड था और ये इंटेंसिटी। क्लियर? ये सारी हमने निकाली। सेम एज इट इज अपन, यदि मैं विनाशी व्यतिकरण की बात करूं बेटा तुमसे, तो क्या कहोगे तुम? विनाशी व्यतिकरण क्या चीज है बताओ? विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है बताओ? इसके अंदर के डेल्टा की वैल्यू क्या लिखवाई थी तुम्हें? 2n + 1 पाई। क्या यही वैल्यू निकलवाई थी? और इसके अंदर इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? निकाल तो आपने सब रखा है, सिर्फ ये चीजें आपको रखनी है। मैंने ये भी कहा था प्लस माइनस दोनों आएगा, फिर जब जब बताऊंगा जब आएगा तब, अभी नहीं। तो यदि डेल्टा की वैल्यू निकालो कितने आएगी? n + 1/2 और क्या आएगा? लैम्डा। यही आता है। इस सिचुएशन में यदि मैं cos 2n + 1 पाई की बात करूं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी? n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई थी? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यदि ये सारी वैल्यू आई तो आयाम क्या आया था आपका? A1 माइनस A2। इंटेंसिटी कितनी आई थी? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अब हम देखें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। तो सिचुएशन देखो। हाँ, यदि इफ I1 बराबर I2 बराबर I0 हो तो वह A1 बराबर A2 बराबर A0 हो तो बताओ। यदि मैं तुमसे I मैक्सिमम पूछूं तो आप कहोगे कितना आ गई? √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर या 4I0। 2 √I0 का होल स्क्वायर कितना जाएगा? 4I0। और यदि मैं तुमसे बात करूं I मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब √I0 माइनस √I0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यदि मैं तुमसे R मैक्सिमम की बात करूं तो आप क्या कहोगे? A0 प्लस A0 इक्वल्स टू 2A0। R मिनिमम की बात करूं तो क्या आएगा? A0 माइनस A0 बराबर ये आएगा। अब यदि मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट करना है तो देखना,
एक एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, ठीक है, इंटेंसिटी और फेज के अंदर, ठीक है। अब यदि इंटेंसिटी और फेज में अपन करें तो फेज कितना होगा 0 पाई, और फिर कितना आता है, वही नंबर ले लो आप, 0 पाई 2 पाई और 3 पाई, और भी ले सकते हो आगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इधर माइनस पाई, -2 पाई और माइनस का 3 पाई, और भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। फेज डिफरेंस मतलब कलांतर, ठीक है। अब मैं तुमसे एक बात करूं कि जीरो जो फेज है, जीरो के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, या आप मैं पाई की बात करूं, जीरो के ऊपर, तो यदि जीरो पे अधिकतम इंटेंसिटी की अपन बात करें तो किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ध्यान सुनो, 3 पाई पे वैल्यू क्या आती है इसकी, 0। अभी बता भी देंगे सही से बना के, ठीक है। ये मान लो 3 पाई पे वैल्यू 0, फिर 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और वापस पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक। फिर आगे बढ़ो, फिर क्या आएगा, वापस पाई पे वैल्यू, वापस 2 पाई पे वैल्यू। तो इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ना, वो कितनी होगी बताओ मुझे। यहां से यदि इस टाइप से अपन इसको ऐसे करें, ठीक है, ठीक है। ये जो इंटेंसिटी है ना, अधिकतम इंटेंसिटी कितनी होगी, फॉर आई नॉट, और इसकी 0 वाली लाइन, यहां इंटेंसिटी 0 होगी और यहां क्या होगी, मैक्सिमम। चलेगा भी कुछ ऐसे ही। अब कोस चेक करो कि साइन है इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो मैक्सिमम मिलेगा। पाई की वैल्यू -1 मतलब 0 मिलेगी, फिर 2 पाई की वैल्यू +1, फिर अधिकतम मिलेगा, फिर न्यूनतम। तो ग्राफ तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो एनर्जी हो क्या रही है, देखो, एनर्जी मैक्स टू मिनिमम हो रही है, और मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी अधिकतम से न्यूनतम की ओर, न्यूनतम से अधिकतम की ओर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसका आगे का कंक्लूजन निकालेंगे, पहले यहां तक इस ग्राफ को रीड को उतारिए फटाफट, लिखना भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, एमजीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस करवाते हैं भाई। हाँ, 3rd सेमेस्टर का करवाते हैं आप, मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना बेटा इस नंबर पे, ठीक है, फिर अपन बात कर लेंगे, ठीक है, इस नंबर पर एक बार बात कर लेंगे। वी नो दैट। और मनीष क्या हाल चलते रहे। बढ़िया नहीं है, क्यों, तो आरएस की कोचिंग ज्वाइन करेगा, हाँ? आरएस बनेगा, किसने ज्ञान दिया तेरे को, रील देख के जोश आ गया, हम्म, फिर
कर ले भाई, हम थोड़ी मना करेंगे तेरे को। उधर सिंह बता तो दिया भाई, करवाते हैं। आप मुझे कॉल कर लेना इस नंबर पे, मैं बता दूंगा। करवाते हैं बेटा, करवाते हैं। यही तो बोल रहा हूं कितनी देर से, करवाते हैं। आप एक बार इस नंबर पे कॉल कर लेना 10:30 बजे बाद। नीचे लाइन लिख लेना, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 एंड A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A0, देन और कॉलेज कैसे चल रही तेरी मनीष? क्या क्या आया था आप वाले में? चेंज कर ली तूने कॉलेज? हाँ। अच्छा, मेडिकल कॉलेज आ गया वहाँ पे? तुमसे इनका एवरेज पूछा जाए तो क्या बताओगे रे? बीच का यदि एवरेज पूछा जाए तो कितना आएगा? 2I0। क्यों? 4I0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालोगे ना ऐसे ही, अधिकतम 4I0 है और न्यूनतम 0 है, कितना आएगा? 2I0। बस आजकल ये एसी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर।
चले भाई नीचे। अब आपको एक बात कंफर्म पता चल गई कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब आपको पता है कि ऊर्जा क्या हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट से मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट तक जा रही है, पर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। देखो यदि यहां से एक ग्राफ जाके यहां नहीं जाता, इससे थोड़ा कम जाता, फिर यहां से जाके थोड़ा कम जाता, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी। पर यहां एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि इस पॉइंट से मिनिमम डायरेक्ट और मिनिमम से वापस उसी पॉइंट पे, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है। यानी आप कह सकते हो कि मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट के बीच में एनर्जी का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, पर ऊर्जा हार से नहीं हो रहा, यानी एनर्जी लॉस से नहीं हो रहा। नीचे लाइन लिखो पैराग्राफ चेंज करके। देखो व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा हार्स नहीं होता है। व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा हार्स नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा अधिकतम तीव्रता बिंदुओं से न्यूनतम तीव्रता बिंदुओं पर स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। और इसी प्रकार न्यूनतम तीव्रता बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता बिंदुओं तक स्थानांतरित होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा केवल न्यूनतम से अधिकतम न्यूनतम से अधिकतम तीव्रता बिंदुओं तक स्थानांतरित होती रहती है। यहां अधिकतम तीव्रता 4I0 है, 4I0 ऐसे लिख लो। यहां अधिकतम तीव्रता 4I0, व औसत तीव्रता 2I0 है। ठीक है, ये क्या है, नीचे वाला फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस, कालांतर। लिखो इंग्लिश में, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, in the interference pattern because energy is transferred
energy is transferred from the point of minimum intensity maximum intensity to the point of minimum intensity, transferred from the maximum intensity to the point of minimum intensity. देख लिया? Full stop. Similarly, energy is transferred from the point of minimum intensity to the point of maximum intensity. Full stop. So we can say that energy is transferred from maximum to minimum. Energy is transferred from maximum to minimum and minimum to maximum intensity point. नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख दो. Here maximum intensity is 4I naught and average intensity is 2I naught. आगे हेडिंग डालो रे. कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां. ये पहले भी लिखवा चुका हूं तुम्हें ना मैं, फिर भी अब दोबारा करेंगे, कई बार एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए तो लिखो. कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां. कितनी विधि होती है रे बताओ? कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां. मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज. मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज. हाँ लिखो. कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं. कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं. याद करो रे कौन कौन सी होती है. पहली एक पढ़ाई थी आपको, आयाम विभाजन विधि. आयाम विभाजन विधि. और दूसरी कौन सी होती है भाई? तरंगाग्र विभाजन विधि. लिख लिया? आयाम विभाजन की दो विधियां होती हैं. नीचे लिखो पहले तरंगाग्र विभाजन विधि, और कौन सी लिखोगे? आयाम विभाजन विधि. देखो, देयर आर टू मेथड्स टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज. देयर आर टू मेथड्स टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज. पहला कौन सा लिखोगे रे? एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, आयाम विभाजन विधि. दूसरा लिखो वेव फ्रंट डिवीजन मेथड.
वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। हाँ, इसके बाद पहले हेडिंग डालो, आयाम विभाजन विधि। आयाम करवा चुका हूं पहले ही है मैं, विभाजन विधि। हेडिंग डालो, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, आयाम विभाजन विधि लिखो इसके अंदर। इस विधि में आपतित तरंग के आयाम को, इस विधि में आपतित तरंग के आयाम को दो या दो से अधिक भागों में, विभाजित कर भागों में विभाजित कर एक विशेष व्यवस्था द्वारा अध्यारोपित करते हैं। एक विशेष व्यवस्था द्वारा अध्यारोपित करते हैं। इसे आयाम विभाजन विधि कहते हैं। इसे आयाम विभाजन विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस विधि का उपयोग माइकलसन व्यतिकरण मापी, इस विधि का उपयोग माइकलसन व्यतिकरण मापी, कॉमा न्यूटन वले, कॉमा पतली फिल्म, न्यूटन वले, माइकलसन व्यतिकरण मापी व न्यूटन वले, कॉमा पतली फिल्म, कॉमा फनाकार फिल्म में उपयोग लिया जाता है। शुरू में तुम्हें लाइन क्या लिखवाई थी रे? अच्छा, विधि का उपयोग ठीक है, किया जाता है की बात। हाँ, तो आपको जहां पे भी एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड है, मतलब अपने ये 3-4 इसके क्या करेंगे अपन, फिनोमिना करेंगे। ठीक है, पतली फिल्म वाला, न्यूटन वेले वाला, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला। क्लियर? चलो इंग्लिश मीडियम वाले नीचे लाइन लिखो, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड के अंदर पहला लिखो एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड लिखो। इन दिस मेथड नीचे वाले कॉमा, द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, the amplitude of incident wave is divided into two, incident wave is divided into two or more than two parts, incident wave is divided into two or more than two parts and superimposed by a special arrangement, and superimposed by a special arrangement full stop. This is called amplitude division method. This is called amplitude division method.
नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड इन, दिस मेथड इज यूज्ड इन माइकलसन इंट्रोफेरामीटर, used in Michelson interferometer, Newton's ring, Michelson interferometer, Newton ring, thin film, wedge shaped film, wedge shaped film, दो नंबर की हेडिंग डालो, तरंगाग्र विभाजन विधि, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। देखो, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को, इस विधि में आपतित तरंगाग्र को परावर्तन व अपवर्तन की सहायता से, परावर्तन व अपवर्तन की सहायता से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है और विभाजित प्रत्येक तरंगाग्र कला संबंध स्रोत की भांति व्यवहार करता है। कला संबंध स्रोत की भांति व्यवहार करता है तथा इन्हें निश्चित कोण पर अध्यारोपित किया जाता है। निश्चित कोण पर अध्यारोपित किया जाता है। इस विधि का उपयोग यंग द्विस्लिट फ्रेनल द्विप्रिज्म प्रयोग में किया जाता है। इस विधि का उपयोग क्या लिखा, यंग द्विस्लिट व फ्रेनल द्विप्रिज्म प्रयोग में किया जाता है। नहीं, ओनली पीसीएम का ही है, सॉरी ओनली फिजिक्स का ही है यहाँ पे ना, पीसीएम नहीं है। इंग्लिश में लिखो वेव फ्रंट डिवीजन मेथड, लिखो इन दिस मेथड, नीचे वाली कॉमा, द इंसिडेंट वेव फ्रंट इन दिस मेथड, नीचे वाली कॉमा, इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या लिखो है, इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स
more parts by reflection and refraction, by reflection and refraction, in which each part behave like a coherent source, behave like a coherent source and superimposed at a certain angle. This method is called wave front division method. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. This method is used in Young double slit experiment. This method is used in Young's double slit experiment और Fresnel biprism experiment और Fresnel biprism experiment. अब एक काम कर लो, आगे वाली हेडिंग डालो और उसके ऊपर लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो यंग का द्विस्लिट प्रयोग. यंग का द्विस्लिट प्रयोग. और इसमें ओब्लिक डाल के लिखना, ठीक है. इसको दूसरे नाम से भी पूछा जाता है ऐसे कई बार. लिखो दो समकालिक कला संबंध स्रोतों के कारण व्यतिकरण. दो समकालिक कला संबंध स्रोतों के कारण व्यतिकरण. ये करवाएंगे कल की क्लास में. इंग्लिश मीडियम वाले लिखो फटाफट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओब्लिक डाल के लिखो इंटरफेरेंस ड्यू टू टू सिंक्रोनेंस कोहेरेंट सोर्सेज. इंटरफेरेंस ड्यू टू two synchronous coherent sources. synchronous 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 coherent sources. ठीक है, ये करेंगे कल की क्लास के अंदर. और कल होगी एप्लीकेशन के ऊपर क्लास. तो जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हुए हैं वो कृपया करके क्या करें 7611981111 पे संपर्क करें. अच्छे नंबर हैं, बात करें. क्लियर. आज के लिए राधे राधे, जय श्री.